नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करते हैं अपने स्टेट, अपने राज्य बिहार के बारे में। कुछ ऐसा न्यूज़ सुनने मिला है जो कि बहुत ही तकलीफ़देह है और बहुत ही ज़्यादा मतलब सोच के भी शर्म आती है ऐसी न्यूज़ सुन के, कि अपने राज्य में कुछ ऐसा चल रहा है। और जब इंसान अपने स्टेट से, अपने कंट्री से दूसरे मुल्क जाता है, दूसरे कंट्री जाता है, तो कुछ ऐसा फ़ील होता है ना कि इंसान को, लाइक, जैसे कि हम अभी आए हुए हैं कोई और कंट्री, कोई और देश, कोई और मुल्क। तो आप अगर किसी अपने कंट्री, अपने देश के बारे में कुछ गलत सुनेंगे तो आपको कैसा लगेगा? तो हुआ यूँ कि मैं ऐसे ही शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने जा रहा था। फॉर्चुनेटली मेरे को कुछ लोग मिले, उन्होंने ऐसी बात कह दी जिससे सुन के मतलब तकलीफ़ हुई। और उन्होंने ये कहा कि आपके देश में तो हिंदू मुस्लिम चल रहा है, आप क्या आगे बढ़ोगे? तो मेरे कहने का एक ही मकसद है कि आप खुद में लड़ोगे और बड़े बड़े नेताओं के बेटे बच्चे जितने भी हैं, उनके बेटाओं को आप देख लो, उनके बेटियों को आप देख लो। कोई लंदन में पढ़ रहा है, कोई पेरिस में पढ़ रहा है, कोई स्विट्ज़रलैंड में पढ़ रहा है, कोई कनाडा में पढ़ रहा है, कोई माल्टा में पढ़ रहा है, कोई यूरोप में पढ़ रहा है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? आपस में लड़ रहे हैं और सोशल साइट पे लड़ रहे हैं, ऑफिशियली लड़ रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, हो क्या रहा है देश में? आप देख सकते हैं, प्लान कुछ और कंट्री घूमने का है, लेकिन ऐसा कुछ सिचुएशन देख के बहुत ही शर्म फील होता है। अपने आप में ही बहुत ही ख़राब लगता है कि यार, जिस स्टेट से, जिस मुल्क से है आदमी, उस देश में ऐसा कुछ हो रहा है। हाँ, इतना इंसल्टिंग। जो वो भारत, वो हिंदुस्तान, वो हमारा हिंद, जो कि सबसे आगे चला करता था एक ज़माने में, और उस टाइम खतरे में नहीं थे हिंदू, खतरे में नहीं थे मुसलमान, खतरे में नहीं थे सिख। लेकिन आज की डेट में इतना तकल्लुफ़ झेला पड़ रहा है मुसलमानों, हिंदू और सिखों को। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसे अपने दोस्त देश में क्यों हो रहा है? एजुकेशन, एजुकेशन नहीं है ना। सबसे पहले एजुकेशन रहेगा। भगवान ने दिया है आपको खाने के लिए, लेकिन भगवान ने ये बोला है ना कि आप हाथ उठा के खाओ। आप हाथ उठा के नहीं खाओगे और किस्मत के ऊपर कोसोगे, तो फिर ये नहीं है ना पॉसिबल। इसलिए मेरी एक विनती है, हमारे सिवान के जो एमएलए जो हैं, जो अभी प्रेजेंट एमएलए हैं, कविता सिंह उनके हस्बैंड, उन्होंने आज एक बहुत ही गंदा बयान किया कल के डेट में, जो कि मैंने सुना और सुन के बहुत ही बकवास लगा वो चीज़। तो खैर, जो पास्ट उनकी थी वो तो खैर है ही, जैसे कि उनके ऊपर कितना केसेस वगैरह है। तो मेरा सिर्फ़ और सिर्फ कहने का एक ही सिद्धांत है। मैं छोटा मोटा यूट्यूब पे बनाता हूँ वीडियो, इसलिए ताकि मेरे को अच्छा लगता है, शौक़ है बनाने का। लेकिन यार, कुछ ऐसा चीज़ से डीमोटिवेट हो जाता है इंसान कि लोग तरक्की कर रहे हैं, देश तरक्की कर रहा है, और अपना कंट्री, अपना स्टेट क्यों नहीं तरक्की कर रहा है? बिहार में आज उद्योग क्यों नहीं है? आपने सवाल पूछा किसी से आज तक? आपने डीएम, एसपी, इन्होंने आपसे पूछा आपके घर में आके बिजली का बिल इतना आ रहा है? आपने कभी क्वेश्चन किया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि आप लोग बस देखते रहते हैं। कोई मार खा रहा है, देखते रहेंगे, गलत हो रहा है, देखते रहेंगे, घूस दे के काम कराएंगे। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इस चीज़ को आप लोग अवॉइड करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, एजुकेशन लाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं, खुद पढ़ें। डोंट वेस्ट द टाइम, बिकॉज टाइम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही प्रीशियस है टाइम। हाँ, हुआ कि इनके बच्चे ने ये किया, वो किया। इनके बच्चे कभी भी ये नहीं सुनिएगा कि दंगा में लेके झंडा फहराया, तो मस्जिद पे चढ़ के मारा पीटा, उसके बाद इधर गया उधर गया, आज तक कभी सुने? ये लोग अपने बच्चे को बीसीसीआई का हेड डिपार्टमेंट बना देते हैं, तो उसके बाद ये लोग अपने बच्चों को कोई बड़े बड़े पॉलिटिशियंस बनाते हैं। पॉलिटिशियन बनने से पहले एजुकेशन ज़रूरी है। एजुकेशन नहीं तो पॉलिटिशियन कैसा? आईएएस की तैयारी करने के लिए लगातार लंबी 6 साल 5 साल 10 साल लोग तैयारी करता है, तब आईएएस बनता है। लेकिन पॉलिटिशियंस के लिए क्यों ऐसा होता है कि कोई भी ऐरा गैरा उठ के आता है, पॉलिटिशियन बन जाता है? ऐसा क्यों हो रहा है देश में? ऐसा क्यों हो रहा है? क्या क्वेश्चन किया आपने? वोट बैंक चाहिए पॉलिटिशियंस को, बस वोट चाहिए। वोट बैंक बन रहा है उनको, उनको अपने आप को भरना है, जेब भरना है। जीडीपी डाउन हुआ गया है, करेंसी डाउन हो गया है, बिटकॉइन हाई जा रहा है, रुपीस डाउन जा रहा है, यूएस हाई जा रहा है, रुपीस डाउन जा रहा है। एनएसई का कोई वैल्यू नहीं है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एक ज़माने में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बिल्डिंग के बाहर जाके लोग स्टॉक लगाता था, अपना अपना शेयर लगाता था, फायदा होता था, प्रॉफिट होता था। आज के डेट में शेयर ही नहीं है सही, तो कहाँ से लगाएगा कोई? तो आप इस चीज़ के बारे में कभी पता किया? आज तक कभी आपने देखा, नोटिस किया कि अमेरिका क्यों आगे है? पॉपुलेशन से क्यों आगे नहीं है? इंडिया में तो ज़्यादा पॉपुलेशन है। अगर 10 लोग इधर कांदा देगा और उधर तो 4 लोग दे लगा, तो मेहनत ज़्यादा किसको लगेगा? उसको लगेगा या इसको लगेगा? तो मेरे कहने का एक ही मकसद है कि पॉलिटिशियंस के चक्कर में ना पड़े। जायज़ पॉलिटिक्स पकड़े आप लोग, जायज़ नेता चुने।
आज की डेट में वो नेता उसको उंगली उठा रहा है, वो उसको उठा रहा है। कोई इंडिया में अभी कोई नेता सही नहीं है, सिंपल सी बात है, कोई सही नहीं। अगर कोई सही रहता ना, अगर कोई कहता है केजरीवाल सही, कोई कहता है ओवैसी सही, कोई कहता है मोदी सही, तो इंडिया का ये स्थिति नहीं रहता। आज की डेट में आप सिखों पे उंगली उठा रहे हैं, आज की डेट में आप मुस्लिमों पे उंगली उठा रहे हैं, आज की डेट में आप हिंदुओं पे उंगली उठा रहे हैं, तो कौन सा धर्म बचा है अभी? अब कौन सा धर्म बचा है? मेरे को ये सवाल बताइए। सिख, वो सिंपल सी क्वेश्चन, सिंपल सी बात कर रहे हैं कि हमें नहीं रहना इंडिया में। क्यों नहीं रहना? एजुकेटेड लोग हैं वो लोग, कनाडा में राज कर रहे हैं वो लोग, कनाडा में वो लोग राज कर रहे हैं। क्यों है ऐसे? वो लोग क्यों नहीं रहना चाहते इंडिया? खालिस्तान, खालिस्तान बनाना क्यों चाहते हैं वो? क्या आपने इसके पीछे का रीज़न खोजा? या आपने, अमित शाह जी ये कह देते हैं गुंडों दंगाइयों को हम नहीं बख्शेंगे, चाहे वो कोई भी धर्म का हो। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो हमारे देश का है, उसको आपको सुधारना है। आप नहीं बख्शेंगे ये बोल के तो आप उसको चैलेंज कर रहे हैं। तो कोई चैलेंज आज के डेट में बर्दाश्त नहीं करेगा ना। आपका खून उबाल मार रहा है तो सबका भी खून उबाल मार रहा है। आप उनके पैसों से आगे बढ़ रहे हो, आप उनके पैसों से घूम रहे हो। मोदी जी बस टूर पे टूर, टूर पे टूर, टूर पे टूर। कंपनियां बेच दिया, पोर्ट बेच दिया, एयरलाइंस बेच दी, सब कुछ तो बेच ही दिया। रेलवे स्टेशन बेच दिया, ट्रेन बेच दिया, LIC तक बेच दिया। क्या बचा क्या है? अब कल के डेट में बाथरूम भी बेच देंगे, कहेंगे बाहर जाके हगो, फिर लगना लाइन में मुंबई की तरह। मुंबई में जो हाल चल रहा है ना, वैसे ही अब पूरे इंडिया में चलेगा। बाल ठाकरे ये बोल दिया, ओवैसी वो बोल दिया, बस इनमें ही तू मैं करेंगे ये, और लोगों को रुझाएंगे इनमें, बस और कुछ नहीं होने वाला। टारगेट किया जा रहा है कश्मीरी पंडित, कश्मीरी मुसलमान, खालिस्तान। क्या है ये? चल क्या रहा है ये देश में? अगर ऐसा इतना ही अच्छा सिचुएशन रहता तो बाखुदा तहे दिल से मैं कह रहा हूँ कि मैं रास्ते में जा रहा था और इतना तकलीफ हुई, इतनी तकलीफ हुई कि 40 डिग्री सेल्सियस 50 डिग्री सेल्सियस इस गर्मी में, दुबई में, इतनी गर्मी में लोग पसीना से तर हुए पड़े हैं और सिर्फ अपने फैमिली मेंबर के लिए वो लोग काम कर रहे हैं, धूप में, कड़ी धूप में। आएंगे मोदी योगी देखने उन लोग को? नहीं आएंगे। तो दोस्तों बस इतना ही कहना है, एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों, जाहिलियत छोड़ो, एजुकेशन के आगे बढ़ो। यूरोप में चले जाइए आप, UK में चले जाइए आप, फ्रांस जर्मनी चले जाइए आप, एजुकेशन फ्री है, फ्री। इंडिया से लोग जाके पढ़ रहे हैं। व्हाई वाज द रशिया इज सुपर पावर? व्हाई? आपने कभी कोशिश किया जानने का कि क्यों सुपर पावर है रशिया, चाइना क्यों है, कैसे है? दुबई में एक्सपो 2020 जब चल रहा था, सब लोगों ने अपने अपने पेवेलियन को बनाया हर चीज़ों से। इंडिया ने क्या दिखाया पता है आप लोगों को? जाके देखिए मेरा पुराना वाला वीडियो, मैंने जितना भी अपलोड किया है वो सब वीडियो। मैं एक्सपो पे क्यों ज़्यादा ध्यान दिया, रीज़न क्या है? भीड़ ऐसी लगी है इंडिया में क्योंकि इंडिया के पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसकी वजह से इंडिया पेवेलियन पे भीड़ था। इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं इंडिया में, काम नहीं मिलता ना उनको। ऐसा क्यों हो रहा है? 8-8 साल 5-5 साल लोग मेहनत कर रहे हैं, इंडिया में सैलरी क्यों कम है इतना? कभी आपने कोशिश किया? एजुकेशन नहीं है ना, मेहनत का फल मिलना ही नहीं। मेहनत करवा रहे इतना और मजदूरी दे रहे हैं इतना, ये क्या है? आप अच्छे एयरलाइंस में अब जाके पैसा पे कर दोगे, लेकिन आप उस गरीब रिक्शा वाले को अब 10 रुपया ज़्यादा नहीं दे सकते। ऐसा क्यों? दिखावा वाला काम ना करे। पॉलिटिशियन से एक ही रिक्वेस्ट है, और ख़ास करके सिवान की जनता से, जो हमारे सिवान के जनता हैं, जो हमारे लोग हैं, जिनके साथ हम बड़े हुए हैं, वो लोग भी गुमराह हो गए हैं आज की डेट में। सोशल मीडिया बिक चुका है, बिक। कौन सा चैनल बिका नहीं है? कौन सा चैनल बताइए आप, कौन सा चैनल बचा हुआ है? गलत, अगर मेरी बात को गलत लगी तो आप 10 गाली दीजिए, मैं बर्दाश्त करने के लिए रेडी हूं। लेकिन जिस हालात से लोग गुजर रहे उस चीज को बर्दाश्त के बाहर है, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। बिजली का बिल इतना आ रहा है, क्यों? ये संकट है, वो संकट है। अरे आप दुबई में आके देखो
कितना है दुबई? इतना है। दुबई इतना हाई क्यों है? क्यों? रीज़न पता है? बिकॉज यहाँ पे तू मैं नहीं करते। यहाँ पे 125 130 कंट्री के लोग रहते और एक साथ रहते, लैंड क्रूजर पे घूमते। घमंड गुरूर नहीं है किसी चीज़ का। उसी इंडिया से आके यहाँ जॉब करते हैं और इसी देश को गाली दे के वापस जाते हैं और इंडिया का नाम बदनाम करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं। तो बस इसी चीज़ को मैं बोल के इस बात को ख़त्म करूँगा कि आप लोग स्पेशली इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, पॉलिटिशियन से दूर रहें। और कुछ भी बोले, सोशल मीडिया है आपके पास इतना बड़ा इंटरनेट है। इंटरनेट इंडिया में कितना सस्ता है इंटरनेट? क्यों है? क्योंकि लोगों को फांसना है ना, इसलिए सस्ता है। इंटरनेट अच्छे के लिए भी यूज़ किया जाता है और बुरे के लिए भी। आज की डेट में लोग बुरे ही यूज़ कर रहे हैं। जॉब्स, नौकरी है नहीं, बस मारो काटो मारो काटो मारो काटो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक ही विनती है, इस चीज़ से आप बाहर निकलो। आप लोग स्पेशली सिवान के जो जनता हैं, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, आप लोग उस चीज़ को देखो, समझो कि आप कहाँ हो। मेरे कितने दोस्त, कितने मेंबर्स, मेरे कितने दोस्त हैं जो बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही एक्सट्रीम लेवल टैलेंटेड है, लेकिन आज की डेट में वो बेरोजगार है। क्यों है बेरोजगार? सिवान में लाइसेंस बनवाने जाइए तो घूस देना पड़ता है, रजिस्ट्री करवाने जाइए तो घूस देना पड़ता है। ऐसा क्यों? तबादला कीजिए आप उन सभी नेताओं का, उन सभी पॉलिटिशियंस का, उन सभी पुलिस अफसरों का। इतने मोटे मोटे पेट लेके बैठे हुए हैं, जाओ अपना कंप्लेंट लिखवाने तो चाय पीते आराम से पैर पे पैर चढ़ा के। पुलिस दफ्तर है या फिर रेस्ट हाउस है, गेस्ट हाउस है? कोई पॉलिटिशियन सही नहीं है। आप सिर्फ अकेला बीजेपी, केजरीवाल, जेडीयू, जनता दल यू, आरजेडी, किसी को टारगेट नहीं कर सकते आप। पॉलिटिशियंस तभी सही होता है जब वो एजुकेशन होता है, जो जिसके पास एजुकेशन नॉलेज होता है संविधान को समझने का। इंडिया को चलाने के लिए क्या चाहिए? संविधान चाहिए। भीमराव अंबेडकर का इज्जत नहीं है इंडिया में। पूरे लोग जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, लेकिन बहुत अफसोस का बात है कि हम जिस देश में, जिस जगह में रहते हैं, वहाँ उन जैसे महान लोगों को रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा आज की डेट में। क्यों नहीं मिल रहा? तो मैं इस चीज़ को लेके बहुत ही रिक्वेस्ट करूँगा लोगों से, इस बात को कड़ी से कड़ी निंदा की जाए। और जो सिवान के सांसद हैं अभी प्रेजेंट में, कविता सिंह, उनके हस्बैंड ने जिस बात को कही कि पाकिस्तान जाओ अगर अजान देना है, तो इस बात को लेके एक आवाज़ उठाइए कि उन्होंने गलत कहा। एमएलए हैं, एमपी सांसद कविता सिंह जी, उनके हस्बैंड को मेरा एक छोटा सा मैसेज है कि आप देख सकती हैं, ये सारा दुबई का एक जगह है और ये तेल का भंडार है, जो कि यहीं से तेल जाता है, यहाँ से तेल माइनिंग होता है और इंडिया जाता है। यहाँ से बड़ी बड़ी क्रूज़ लगी हुई है, देख सकते हैं। तो बस एक ही संदेश देना चाहता हूँ मैं कि भोजपुरी में बोलूँगा कि जोन बात तू बोल के निकल गई लो, अजान देवे के बाद तो चल जा पाकिस्तान, तो एहू जो मंदिर बा, देख लो मंदिर वहीं बा, लेकिन आज तक किसी चीज़ का कोई को तकलीफ़ हुआ हो कहे? जहाँ एजुकेशन नहीं रहता है ना, तो ये चीज़ होता है। लोग धर्म जाति के नाम पे लड़ता है और लड़वाता है। यही वो पोर्ट है जहाँ से इंडिया तेल एक्सपोर्ट होता है। ये बड़ा वाला पोर्ट है, यहीं से तेल सारा एक्सपोर्ट इंडिया ही जाता है, तेल, ठीक है। तो शायद ये मुस्लिम कंट्री है और ये इंडिया को तेल देता है, ठीक है। और इधर लोग काम भी कर रहे हैं। ये देखिए मजदूर जितने भी आ रहे हैं, ये सारे जो ट्रक ड्राइवर है, बस ड्राइवर है, लेबर है, मजदूर है। उधर देख सकते हैं आप कितना भीड़ में वो लोग काम कर रहे हैं। उधर शायद दिख रहा होगा कि नहीं, मेरे ख्याल से। तो ज़ुबान से बोली और बंदूक की गोली जो निकल जाती है वो वापस लौट के नहीं आते। तो सरकार बनाया गया आपको सिवान का, तो उखाड़ा भी जा सकता है। इसीलिए ज़ुबान को संभाल के बात किया कीजिए। और हमारे बीच डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब नहीं हैं, ये आपके लिए, हमारे लिए बहुत ही दुखद की बात है। अगर वो रहते तो शायद आपके मुंह से ये वर्ड नहीं निकलता। तो आपसे एक विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप ये वर्ड को दोहराएं नहीं। और सरकार आपकी बन रही है, बनी चुकी है, तो अच्छे से चलाएं सरकार को, धर्म और जाति के नाम पे। धन्यवाद।